हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की एक्टिविटी 2.3 को समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 2.3 में हमें एसिड और मेटल के बीच में जो रिएक्शन है उसको समझना है। इसके लिए हमें 5 मिलीलीटर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें कुछ जिंक ग्रैनुअल्स ऐड करने हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स। आप जिंक ग्रैनुअल्स के सरफेस पे क्या ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद जो गैस इवॉल्व होगी उस गैस को हमें एक सोप सोल्यूशन से पास कराना है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन ए सोप सोल्यूशन। बबल्स फॉर्म क्यों होते हैं सोप सोल्यूशन में। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फिल्ड बबल। और वो जो बबल आ रहे हैं जो कि गैस से फिल्ड हैं उनको हमें एक बर्निंग कैंडल की तरफ लेके आना है ताकि हम ऑब्ज़र्व कर सकें कि जो गैस रिलीज़ हो रही है उसमें वो क्या दिखाते हैं। व्हाट डू यू ऑब्ज़र्व, हमें अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड्स लाइक, हमें यही एक्टिविटी कुछ और एसिड्स जैसे HCl, HNO3, निट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड के साथ करके देखना है। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस ऑफ द सेम और डिफरेंट। उसके बाद हमसे पूछा गया कि सभी केसेस में जो हम अलग अलग एसिड से रिएक्ट कराएंगे मेटल को, क्या सारी केसेस में हमें सेम ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं या फिर अलग। तो एक्टिविटी को एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमें एक ऐसा apparatus सेटअप करना है। हमको एक टेस्ट ट्यूब में कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेनी है लगभग 5 मिलीलीटर। उसमें हमें जिंक ग्रैनुअल्स ऐड करने हैं। उसके बाद जो गैसेस इसमें से इवॉल्व होती हैं उनको एक सोप डिलीवरी ट्यूब के थ्रू एक सोप सोल्यूशन में पास कराना है। सोप सोल्यूशंस में पास कराने के बाद कुछ गैसेस इवॉल्व होती हैं यानी कुछ बबल्स बनते हैं। ये बबल्स इसलिए बनते हैं क्योंकि जब डिलीवरी ट्यूब में हम किसी चीज़ को पास करा रहे होते हैं तो अगर वो गैस है तो बबल बनेंगे और अगर गैस नहीं है तो बबल नहीं बनेंगे। तो बबल बनना हमें ये शो करता है कि गैस का फॉर्मेशन हो रहा है इस रिएक्शन में। तो एक्टिविटी में जो हमसे पूछा गया था कि बबल्स क्यों बनते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें से गैस पास कराई जा रही है। अब वो गैस कौन सी है ये टेस्ट करने के लिए हमने एक्टिविटी में हमसे बोला गया है कि एक बर्निंग कैंडल लानी है, उससे हमें चेक करना है। तो जब जिंक ग्रैनुअल्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, पहला साल्ट और दूसरा हाइड्रोजन गैस। अब वही गैस जब हम डिलीवरी ट्यूब से एक सोप सोल्यूशन में पास कराते हैं तो कुछ बबल्स का फॉर्मेशन होता है। जब हम इन बबल्स को बर्निंग कैंडल या फिर मैचस्टिक के करीब लाते हैं तो वो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस को दिखाती हैं क्योंकि वो कैंडल पॉप साउंड से बर्न होना शुरू होने लगती है। पॉप साउंड ये शो करता है कि जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉप साउंड से बर्न करता है। तो ये एक्टिविटी हमें एसिड और मेटल के बीच हुए रिएक्शन को दिखाती है। इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब एसिड को मेटल से रिएक्ट कराया जाता है तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, पहला साल्ट और दूसरा हाइड्रोजन गैस। आइए इसे समझते हैं। एक्टिविटी में हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेनी है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ ऑल एसिड्स बोला जाता है क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड मानी जाती है। ओके, अब हमें इस एसिड को एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में लेना है, प्लस इसमें हमें जिंक के कुछ ग्रैनुअल्स हैं तो ये सॉलिड होंगे, ऐड करना है। उसके बाद जो रिएक्शन होगी उससे हमें साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती हैं। तो इसमें जो साल्ट होगा वो होगा जिंक सल्फेट क्योंकि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा। ये जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा जो कि एक साल्ट है जिंक सल्फेट। ये एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में होगा यानी ये सॉल्युबल होगा वाटर में। प्लस में हमें एक गैस जो कि हाइड्रोजन गैस होती है वो मिलेगी, इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये रिएक्शन हमें एसिड की एक केमिकल प्रॉपर्टी बताता है कि जब हम एसिड को मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो वो हमें साल्ट और प्लस में हाइड्रोजन गैस देता है।
एक्टिविटी में हमसे बोला गया था कि हमें कुछ और एसिड्स जैसे HCl और एसिटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ऐसे कुछ और एसिड के साथ ये रिएक्शन चेक करना है। तो जितनी भी हम एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट कराते हैं तब हमें दो ही प्रोडक्ट मिलते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। सभी एसिड में हाइड्रोजन गैस कॉमन होती है। और एक चीज़ आपको बता दें कि जो मेटल हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर सकते हैं उन मेटल्स को बोला जाता है एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल याद रखिएगा, ये एक टर्म आपके NCERT बुक में दिया होगा। इससे कई क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि एक्टिव मेटल किसे कहते हैं। तो ऐसे मेटल जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सके, ऐसे मेटल को बोला जाता है एक्टिव मेटल। ये थी एक्टिविटी। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको इसे समझने में और आसानी होगी। पहला क्वेश्चन है, ड्रा ए नीट एंड लेबल डायग्राम टू शो द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक ग्रैन्युल्स। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, राइट अ केमिकल इक्वेशन व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक ग्रैन्युल्स, स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन। हमें रिएक्शन का टाइप मेंशन करना है। उसके बाद थर्ड पार्ट है, नेम द गैस इवॉल्व। जो गैस इवॉल्व हुई है उसको हमें बताना है कि कौन सी गैस है। हाउ विल यू टेस्ट फॉर गैस। आप इस गैस को टेस्ट कैसे करेंगे कि जो गैस इवॉल्व हुई है वो कौन सी गैस है। इसी एक क्वेश्चन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एक्टिविटी से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमने ज़्यादा क्वेश्चंस इसलिए नहीं आपसे कराया क्योंकि एक बार अगर आप ऐसे क्वेश्चंस के पैटर्न जान गए तो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, आप देखते ही समझ जाएंगे। अब इसका आंसर देखते हैं। पहले हमें इसका एक डायग्राम बनाने को कहा गया है। अक्सर क्वेश्चंस में डायग्राम बनाने को पूछ लिए जाते हैं, तो आप डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस कर लिया कीजिए। तो जो बुक में हमारे डायग्राम दिया गया है वो डायग्राम हमें बनाना है। राइट अ केमिकल इक्वेशन व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक ग्रैन्युल्स। अब जब सल्फ्यूरिक एसिड जिंक से रिएक्ट करती है तब हमें उसका केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो केमिकल इक्वेशन ये होगा कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद इस इक्वेशन में हमसे पूछा गया था कि स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन हुआ है वो कौन सा रिएक्शन है उसका टाइप बताना है। तो इसमें जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई मेटल मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करके नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन हुआ है वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद थर्ड पार्ट है, नेम द गैस इवॉल्व, हाउ विल यू टेस्ट फॉर गैस। तो हमें जो गैस इवॉल्व हुई है उसका नेम बताना है। तो देख रहे हैं आप कि हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ है। तो आंसर होगा द गैस इवॉल्व इज़ हाइड्रोजन। जो गैस इवॉल्व हुई है वो हाइड्रोजन गैस है। इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे? वी कैन टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन गैस बाय पासिंग इट थ्रू अ सोप सोल्यूशन। हम हाइड्रोजन गैस को इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं कि हम उस गैस को सोप सोल्यूशन से पास कराएंगे। सोप सोल्यूशन से पास कराने का सिर्फ यही मोटिव होता है कि उसमें बबल का फॉर्मेशन हो जाए। फिर उस बबल को जब हम एक बर्निंग कैंडल के सामने लाते हैं तब वो पॉप साउंड से बर्न होने लगती है, जो कि ये शो करता है कि जो गैस इवॉल्व हुई है वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉप साउंड से बर्न होता है और कोई गैसेस पॉप साउंड से बर्न नहीं होती, सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही पॉप साउंड से बर्न होता है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल X to form a gas Y which bonds with a pop sound. Name X and Y. Write chemical equation of the reaction of metal X with HCl, I mean sulfuric acid. आप HCl से रिएक्ट कराएंगे तभी हमें वही प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है एक्टिविटी के बेसिस पे हमें वो करना है। तो इसमें हमें मेटल का नाम नहीं दिया गया और जो गैस इवॉल्व हुई है उसका नाम नहीं दिया गया। अक्सर कर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि किसी किसी का नेम हमें गिवन नहीं रहता, हमें उसकी प्रॉपर्टी से ये बताना पड़ता है कि वो कौन सा सब्सटेंस है। तो आप ऐसे क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आप एक्टिविटी को अच्छी तरीके से याद किए रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो ये हमें एक एसिड और मेटल के बीच रिएक्शन को दिखाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब मेटल से, यहाँ पे जिंक मेटल होगा X, क्योंकि हमने 2.3 एक्टिविटी में पढ़ रखा है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम जिंक मेटल से, कोई भी मेटल हो सकता है, यहाँ पे हमने जिंक मेटल लिया था इसलिए जिंक मेटल, ठीक।
तो जब हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड को मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक गैस मिलती है, जो कि गैस होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक, इसमें हमें प्रॉपर्टी भी दी गई है कि वो गैस पॉप साउंड से बर्न होती है। तो क्लियर है कि जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। तो नेम एक्स एंड वाई, तो एक्स जिंक है या फिर कोई अदर मेटल हो सकता है जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सके, एक्टिव मेटल, और वाई है हाइड्रोजन गैस। सेकेंड क्वेश्चन है कि हमें इसका केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो केमिकल इक्वेशन सिंपल है, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो हमें प्रोडक्ट देता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये शो करता है कि गैस इवॉल्व हो रही है। ओके, तो ये थी एक्टिविटी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये एक्टिविटी और ये क्वेश्चंस दोनों अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। थैंक यू।